हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था कि कैसे वो चीज़ें ड्राइव होती हैं, और थोड़ा बहुत मैंने बेसिक कंसेप्ट भी सिखाने की कोशिश की थी, ठीक है। और आज जो लेक्चर है, मैंने आपको पता है कि मैं आपको चीज़ें कैसे सिखाता हूँ। आपको हमेशा बेसिक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिसका बेसिक क्लियर है वो हर एक क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। आज मैं क्या करवा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इस सेक्शन फॉर्मूला में भी दो चीजें कराऊंगा, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। आप सीख जाओगे, टेंशन मत लो। पहला जो लेक्चर है ये इंटरनल सिखाऊंगा, आपके बुक में नहीं मिलेगा एक्सटर्नल का, फिर भी मैं सिखाऊंगा चीजों को सीखने की कोशिश करना, ठीक है। और इस कंसेप्ट को सीखने से पहले आपको सिमिलरिटी आनी चाहिए। अगर सिमिलरिटी नहीं आती है तो मैंने चैनल पर सिमिलरिटी सिखा रखी है बड़े अच्छे से, पहले उसको सीखना। मैं हमेशा कहता हूँ, आप सुनना मेरी बात को, मैं हमेशा हर एक बच्चों को कहता हूँ, आप दो चीज सीख लो। अगर आप 9th और 10th में हो ना, तो एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलरिटी, ये दो चीज सीख लो, आपकी जिंदगी बड़ी आसान बन जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं, कोई नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और क्यों, क्या सारी चीजें बताऊंगा। देखो पूरा डिटेल से मैं बता नहीं रहा, मैंने जिसने पिछला लेक्चर देख लिया होगा तो उसको पता होगा कि मैंने चीजें बताई हैं आपको थोड़ी बहुत, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, सेक्शन फॉर्मूले में कैसे करते हैं। देखो मैंने दो पॉइंट लिए यहां पे, बात क्लियर है क्या। मैंने इसको लिया x1 y1, ठीक है। मैंने इसको लिया x2 y2, बात क्लियर है क्या। और मैंने कहा कि एक कोई पॉइंट है, इस पूरी लाइन को कट करता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया, मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ अलग से। मैंने माना कि ये जो पॉइंट है जो कट कर रहा है ये है एक्स वाई, ठीक है। इसको किस रेशियो में कट करता है, मैं मान लेता हूँ कि ये होता है m1 m2 में। बात क्लियर है क्या। आपको पता होगा ना, अगर आपने सीखा है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि इस पूरी लाइन को, ये जो एक पॉइंट है ये इसको कट करता है m1 रेशियो m2 के। वो भी क्या, इंटरनली कट करता है। देखो इस लाइन के अंदर ही तो कट कर रहा है। अब एक कंसेप्ट में सिखाऊंगा जहां पे ये एक्सटर्नली कट करेगा, मतलब यहाँ पे आके या बाहर आके, मतलब इस लाइन से बाहर कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब ये क्या है, इंटरनली का कंसेप्ट है, ठीक है। अब चीज़ों को सीखना बड़ी आसान है, जैसे मैंने पिछला लेक्चर सिखाया था वैसे ये सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है इसमें दम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, बात क्लियर है क्या। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर। कोई दिक्कत, किसी को भी अगर कोई दिक्कत तो देख लेना, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने कहा था ये पूरा क्या होगा x1, ये पूरा क्या होगा x1। मैंने सिखाया था कि ये x1 कौन सा, अब्सिस्सा किसे बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, मैंने डिटेल से सिखाया था। मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं पता है तो पहले उस लेक्चर को जाके देखना, पिछले लेक्चर को, फिर इसको देखना, ठीक है। और ये कंप्लीट कितना होगा, ये यहां से लेके आप कहोगे कि सर ये होगा x2 ना, x होगा, ठीक है, क्योंकि ये x है ना ये, तो ये कितना होगा, x होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कितना होगा, फिर यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा अपना x2, कितना हो जाएगा x2। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, देखो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, जितना ये होगा उतना ये होगा, आप सीख लेना, मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है। अगर ये x है, ये x1 है, तो ये कितना होगा, आप कहोगे कि सर ये होगा x माइनस x1, ठीक है। वैसे ही मैं कर रहा हूं कि ये कितना होगा, अगर ये कंप्लीट x है और ये x2 है, तो ये कितना होगा, आपको कहें कि सर ये होगा x2 माइनस x। कोई दिक्कत किसी को भी, x2 माइनस x हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी मतलब और नहीं किया मैंने। अब यहां पे देखो, अगर ये y है, ये कंप्लीट अगर y है, y1 कितना है, y1 है, ठीक है। और ये कंप्लीट कितना है, y, ठीक है। तो अगर ये y1 है तो ये भी कितना होगा, देखो ये मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, तो ये भी कितना होगा, ये भी y1 होगा, ठीक है। और ये कंप्लीट y था, ये y1 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा y माइनस y1। बात क्लियर है क्या, ठीक है। वैसे अगर ये पूरा y है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा y, और ये y2 है कंप्लीट, तो y2 में से अगर y जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, y2 माइनस y। बात चीजें समझ में आ रही है ना मैंने क्या कहा, ठीक है। अब देखो जी सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल आसान से है। अब देखना कैसे। अब मेरे को एक बात बताओ क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगी या नहीं होगी, मेरे को बस इतना बताओ।
क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगी क्या? चीजें समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ? देखो, अगर मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स नहीं मान रहा, थीटा मान लेता हूँ, इतना तो आप समझदार हो, ये थीटा मान लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और इसको मैं फिर ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये 90 है, ये थीटा है, तो 180 में से 90 प्लस थीटा माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, अभी मैंने प्रूफ किया था ये पूरी की पूरी क्या बन रही थी? अपनी बन रही थी रेक्टेंगल बन रही थी, या बन सकती है स्क्वायर। तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना रह जाएगा? थीटा। क्यों? एक लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है क्या? अब बताओ, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर नहीं होगी? किस रूल से? आप कहोगे कि सर ट्रिपल ए के रूल से, या डबल ए के रूल से बोल सकता था मैं, ट्रिपल ए के बोल सकता हूं, मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। तो ये दोनों क्या होगी? सिमिलर होगी। अब सिमिलरिटी में क्या होता है? कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। चलो जी मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट अब, ठीक है। अब ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। इसके सामने इस ट्रायंगल में ये क्या है? x माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये एंगल किसके बराबर? इसके बराबर। इसके सामने क्या है? x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन। बात क्लियर है क्या? x1 नहीं है, x है, ठीक है। अब बताओ, इस 90 के सामने क्या है? 90 को बाद में देखते हैं। यहां पे थीटा के सामने क्या है? y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, ठीक है। इस थीटा के सामने क्या है? y2 माइनस वाई, ठीक है। और वैसे ही फिर इस 90 के सामने क्या है? m1, और इसके सामने क्या है? m2, ठीक है। बस अब ये सारी चीज है, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? अब देखना जी, मैं यहाँ पे पहले इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ। चीजें बड़ी आसान है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी बन रहा है, लेंथी नहीं है। जब आप सोल्व करोगे ना खुद, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। m1 बाय में m2। अब देखो सोल्व करो इसको, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया m2 माइनस x1 m2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो गया? m1 x2 माइनस x m1, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहां से क्या कॉमन ले लेता हूं? यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, m2 कॉमन ले लेता हूं। m2 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे? आपको कहेगी सर यहाँ पे आ गया x माइनस x1। या ऐसे नहीं कर रहा मैं, इसको मैं प्रॉपर एक फॉर्म में बना रहा हूं। देखो एक बार, कॉमन नहीं ले रहा मैं एक काम करता हूं, जो ये है ना मेरे पास, ये x2, ये जैसे ये x है, ये x है, x x वाले एक साथ रख लेता हूं, और x1 और x2 एक साथ कर देता हूं, ठीक है। एक बार देखते हैं, रुको रुको एक बार, रुको रुको रुको। ये x है, ये x है, ठीक है, और ये है x1 और x2। कोई नहीं, बात देखते हैं, m2 को कॉमन लेके देखते हैं एक बार क्या बनेगा। और यहाँ पे क्या m1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x2 माइनस x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो वही बन गया ना जो फॉर्मेट आपने बनाया था। एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? x माइनस x1 बाय में x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ गलत ना कर दिया हूं। mx2 mx2 x1 x2, हाँ एक मिनट रुको, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। रुको एक बार, कुछ गलत तो कर दिया होगा मैंने। मैं इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया x m2 प्लस x m1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो हो गया m1 x2 प्लस x1 m2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू क्या हो गया? m1 x2 प्लस x1 m2, ठीक है। तो x क्या निकल गया? ये डिवाइड में चला जाएगा, m1 x2 प्लस x1 m2 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। कई बार हो जाता है जी, क्यों? मैं भी टीचर ही हूँ, मतलब मैं भी एक इंसान ही हूँ, कई बार चीजें मतलब पढ़ाते हुए पता नहीं चलता कि क्या क्या चीज लिख लिया, ठीक है। अब देखो, तो x की वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास? यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास? m1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 x1 m2 m1 प्लस m2। मैं सिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो पहला तो मेरा ये निकल गया। अब मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। देखो यहीं से ऐसे कंपेयर कर लेता हूँ y को भी, ठीक है।
इन दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर करोगे तो वैसे एक y की वैल्यू निकल जाएगी, मैं निकाल देता हूँ, रुको एक बार। ये बन गया y माइनस y1। एक बार रुकना, मैं समझा दूंगा कि कैसी चीजें याद करनी है। m1 और m2 दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, y m2 माइनस y1 m2 इज इक्वल टू m1 y2, ठीक है, माइनस y m1, ठीक है। अब इसको वहां पे ले जाओ, जो y y वाले हैं उसको उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो y m2 प्लस y m1, ठीक है, और इसको इस साइड ले आओ, माइनस वाले को, m1 y2 प्लस y1 m2, ठीक है। तो यहां से मैं y कॉमन ले सकता हूं, तो y कॉमन लेने के बाद बच गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस y1 m2। तो y क्या आ गया, m1 y2 प्लस y1 m2 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा लेंथी हो गया, कोई चक्कर नहीं, सुनना मैं चीजें सिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कई बार चीजें हो जाती है, मेरे को यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो मैंने x वाली टर्म एक्सरसाइज कर ली। यहाँ से मेरे को सिर्फ y की वैल्यू निकालनी, तो मैंने y की टर्म एक्सरसाइज कर ली, बाकी सारी एक्सरसाइज कर दी, ठीक है, और y की वैल्यू निकल गई। अब देखना जी, अब मैं बताता हूँ कि कैसे चीजों को याद करोगे। देखो अब देखना, ये जो x मेरे पास क्या आया, देखना एक बार, x आया मेरे पास m1 इंटू x2, m1 इंटू x2। अब देखना, अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे, जो ये है ना, ये पास वाला जो है, ये दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा। m1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, x निकाल रहा हूं ना, तो m1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ठीक है, प्लस में जो ये अब m2 है, इससे दूर वाला कौन सा है, m2 से, m2 की मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, यही तो है। मैंने क्या कहा, अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, इस m1 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं दूर वाले से, तो m1 x2, ठीक है। अब m2 की मल्टीप्लाई करूंगा इससे दूर वाले से, x1 से, तो क्या आ गया, m2 x1, ठीक है, और इन दोनों का प्लस कर दिया मैंने, m1 प्लस m2, बस ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब वैसे मेरे को अगर y निकालना है तो क्या करूंगा, इस m1 की मल्टीप्लाई करूंगा दूर वाले से y से, तो क्या हो जाएगा, m1 y2, ठीक है, प्लस अब इस m2 की मल्टीप्लाई करूंगा y से दूर वाले से, इससे जो दूर है, तो क्या हो जाएगा m2 y1, ठीक है, और दोनों का प्लस m1 प्लस m2। चेक करो क्या दोनों ही सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। देखो जी, कई बार चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, चीजें कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को समझना, मैं कह रहा हूं, अगर आपकी चीजें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अगर जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कैसे क्या हो गया, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, आप जल्दी से पकड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं हर एक लेक्चर में आप जैसे कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट भी करना कि कैसे आपको वीडियो लगी, लाइक भी करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट करना कि सर ये चीजें हमें पसंद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे मेरे को पता चलेगा कि क्या क्या इसमें क्या क्या कमियां थी वीडियो के अंदर, ठीक है। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके बाय, गुड बाय।